इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून को ही तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभीष्ट होना चाहिए। हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए, हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है, और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा।